नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 10 चैप्टर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। एंड टुडेस टॉपिक इज, हमें दो डिस्टिंग्विश यहाँ देखना है, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड का डिस्टिंग्विश, एंड सेकेंड डिस्टिंग्विश है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी हिट करना ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फर्स्ट डिस्टिंक्शन है इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। मीनिंग, इट इज़ डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन टू एजीएम्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। सो कल के वीडियो में भी हमने इसको देखा था कि दो एजीएम के बीच में पहले 6 महीने के परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपनी ये डिविडेंड डिक्लेयर करती है। इट इज़ डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन टू एजीएम्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। फाइनल डिविडेंड, इट इज़ डिक्लेयर्ड एंड पेड आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होने के बाद ये डिविडेंड कंपनी क्या करती है, डिक्लेयर्ड एंड पेड करती है। हु डिक्लेयर्स? सेकेंड पॉइंट, इट इज़ डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, इट इज डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइनल डिविडेंड, इट इज डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इट इज डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर। मतलब अगर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है, पेड करना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा। बट फाइनल डिविडेंड को अगर डिक्लेयर करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा। Then authorization, it can be declared only if article of association permit। मतलब इंटरिम डिविडेंड कंपनी तभी डिक्लेयर कर सकती है if article of association permits। its declaration does not need any authorization। मतलब फाइनल डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना है कंपनी को तो कोई भी ऑथोराइजेशन का जरूरत नहीं आर्टिकल्स के। देन फोर्थ पॉइंट, हु डिक्लेयर्स? फोर्थ पॉइंट, व्हेन डिक्लेयर्ड? इट इज डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एजीएम्स, हमने ये पहले ऑलरेडी देखा है। फाइनल डिविडेंड में इट इज डिक्लेयर्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब साल खत्म होने के बाद जब एजीएम होगा 31 मार्च के बाद, तभी ये डिविडेंड क्या किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज लोअर देन फाइनल डिविडेंड। मतलब इंटरिम डिविडेंड का जो रेट होता है वो लोअर होता है एज कंपेयर टू फाइनल डिविडेंड। एंड रेट ऑफ फाइनल डिविडेंड इज ऑलवेज हायर। मतलब फाइनल डिविडेंड का जो रेट होगा वो ऑलवेज हायर होगा इंटरिम डिविडेंड से। सोर्स, इट इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। मतलब रिजर्व से ये डिविडेंड कंपनी नहीं दे सकती, इसके लिए कंपनी को करंट ईयर का प्रॉफिट ही यूज करना पड़ेगा। देन फाइनल डिविडेंड में final dividend, it is declared from different sources like current year profit, free reserves, capital profit, money provided by government for dividend। so ये सब सारे सोर्सेस यूज किया जा सकता है फाइनल डिविडेंड को पे करने के लिए, और इंटरिम डिविडेंड को पे करने के लिए करंट ईयर का प्रॉफिट ही यूज करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, अकाउंटिंग एस्पेक्ट, इट इज डिक्लेयर्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी। क्योंकि पहले 6 महीने के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है, तो अकाउंटिंग काम पहला पूरा होने के पहला ही ये डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। इट इज डिक्लेयर्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। एंड फाइनल डिविडेंड, इट इज डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर आर प्रीपेड एंड फाइनलाइज। मतलब साल खत्म होने के बाद, पूरे अकाउंट्स फाइनलाइज होने के बाद ही फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड किया जाएगा। देन सेकेंड डिस्टिंग्विश, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। मीनिंग, डिविडेंड इज द रिटर्न पेएबल टू द शेयर होल्डर। सो देखिए, शेयर होल्डर कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए उन्हें जो रिटर्न्स दिया जाता है, डिविडेंड इज अ रिटर्न पेएबल टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द शेयर कैपिटल। मतलब शेयर होल्डर्स शेयर कंपनी के शेयर कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर जो इनकम उन्हें दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, दैट इज देयर रिटर्न्स। इंटरेस्ट, इट इज रिटर्न पेएबल टू द क्रेडिटर्स। मतलब कंपनी को जो फंड्स प्रोवाइड करने वाले क्रेडिटर्स होते हैं, इन्हें ये इंटरेस्ट दिया जाएगा क्योंकि ये कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करते हैं।
of the company, that is debenture holder, deposit holder for the loan given by them to the company. मतलब क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर, इन्हें कंपनी जब रिटर्न्स देती है तो उसको इंटरेस्ट कहा जाता है. गिवन टू whom, इट इज पेड टू द मेंबर, दैट इज द ओनर्स ऑफ द कंपनी. मतलब जो शेयर होल्डर है दैट इज द ओनर्स ऑफ द कंपनी, सो इन्हें डिविडेंड दिया जाएगा. इंटरेस्ट इट इज पेड टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जिससे कंपनी ने लोन लिया है, पैसा बोरो किया है, उन्हें ये इंटरेस्ट दिया जाएगा. ऑब्लिगेशन, इट इज टू बी पेड ओनली व्हेन कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट, देयरफॉर नो ऑब्लिगेशन. मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ही कंपनी डिविडेंड दे सकती है. कोई कंपल्शन नहीं है कि डिविडेंड देना ही है. कंपनी को लगता है कि उन्हें प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी डिविडेंड दे सकती है. इंटरेस्ट, इट इज नॉट लिंक टू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एन ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मतलब कंपनी को, इससे कंपनी के प्रॉफिट से कुछ भी लेना देना नहीं है. कंपनी को इंटरेस्ट हर साल पे करना ही पड़ेगा. दैट इज द ऑब्लिगेशंस. इज टू बी पेड बाय द कंपनी कंपल्सरीली. मतलब डिविडेंड कंपल्सरी पेड करना जरूरी नहीं है, बट इंटरेस्ट कंपल्सरी पेड करना जरूरी है. व्हेन पेएबल, इट इज पेएबल व्हेन कंपनी अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट्स. कभी डिविडेंड दिया जाता है कंपनी जब सफिशिएंट प्रॉफिट कमाती है तो. इट इज पेएबल टू एवरी ईयर. मतलब देखिए यहाँ क्या है, कंपल्शन है, हर साल कंपनी को प्रॉफिट होने दो नहीं होने दो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही है. देन रेट, इट इज पेड एट द फ्लक्चुएटिंग रेट टू द इक्विटी शेयर होल्डर सिंस इट इज लिंक टू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. देखिए डिविडेंड का जो रेट होता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट होता है. इट इज फ्लक्चुएटिंग रेट, इट इज पेड एट द फ्लक्चुएटिंग रेट, वो चेंज हो सकता है टू द इक्विटी शेयर होल्डर सिंस द लिंक टू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज फिक्स्ड होता है एंड प्री डिटरमाइंड. मतलब पहले से फिक्स्ड होगा और ये जो इंटरेस्ट फिक्स है ये कंपनी को कंपल्सरीली देना ही पड़ेगा. देन नेक्स्ट पॉइंट, रेजोल्यूशन. पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड रिक्वायर्स अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एट द एजीएम, व्हाइल इंटरिम डिविडेंड कैन बी पेड पासिंग ओनली अ बोर्ड मीटिंग. जैसे मैंने इसके पहले के डिस्टिंग्विश में कहा, अगर इंटरिम डिविडेंड देना है तो बोर्ड का अप्रूवल लगेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का. बट फाइनल डिविडेंड देना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर दोनों का अप्रूवल लगेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉपरली ध्यान में रखना है. इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट रिक्वायर पासिंग ऑफ अ रेजोल्यूशन. मतलब अगर इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है तो उसके लिए कोई भी रेजोल्यूशन पास करने का ज़रूरत नहीं है. एंड लास्ट पॉइंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एस्पेक्ट. डिविडेंड इज अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स. क्योंकि ये प्रॉफिट से कंपनी पे करती है, सो इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट. इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन अ प्रॉफिट. सो इंटरेस्ट कंपनी मतलब प्रॉफिट होने दो या नहीं होने दो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही है, बट डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा. सो आई होप दोस्तों ये दोनों डिस्टिंग्विश आपको इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड का और डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का डिस्टिंग्विश क्लियरली समझा होगा. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.